हेलो। आज हम कोशिका की आकृति व आकार के बारे पर चर्चा करेंगे। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है सेल का। कोशिका की आकृति व आकार मतलब शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। तो कोशिकाएं डिफरेंट शेप की होती हैं, कई आकार की होती हैं। यहाँ पर जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सेल के साइज और शेप से संबंधित, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। पहला पॉइंट है वृद्धि और विभेदन के साथ कोशिकाओं की आकृति विभिन्न प्रकार की हो जाती है। जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ती हैं उनमें परिपक्वन होता है, अर्थात विभेदन आता है। इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है। उसके साथ साथ जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति विभिन्न प्रकार की होती जाती है, मतलब उनकी आकृति में भी चेंजिंग आती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यद्यपि कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। यद्यपि जो कोशिकाएं हैं इनका जो आकार है वो 2 रूपों में होगा, 2 प्रकार इनके पाए जाएंगे, मतलब 2 शेप ही मिलेंगे, बहुफलक और लंबी। ठीक, 2 शेप इनके मिलेंगे, 2 आकार की मिलेंगी। ये एक को बहुफलक कहते हैं जिसको पॉलीहेड्रल बोला जाता है, और एक लंबी होती हैं। अब इन दोनों के बीच में कई आकार आ जाते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच में मतलब बहुफलक और लंबी, इनके बीच पर बहुत ढेर सारे और रूप आ जाते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट है कि इन 2 रूपों के बीच में कई रूप हो सकते हैं। किनके बीच? बहुफलक और लंबी कोशिकाओं के बीच में कई और रूप हो जाते हैं। नेक्स्ट है बहुफलक जो होता है पॉलीहेड्रल, इसका व्यास कैसा होगा? एक समान होता है। तो बहुफलक जो है यह रूप कोशिकाओं के आपस में दबाव से बन जाते हैं। मतलब जो बहुफलक रूप है ये कैसे बनता है? तो ये कोशिकाएं जब आपस में प्रेशर पड़ता है कोशिकाओं पर, तब यह रूप उत्पन्न होता है बहुफलक। नेक्स्ट है अधिकतर कोशिकाओं की जो नाप होती है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर से लगभग 100 माइक्रोमीटर के व्यास की होती है। ठीक, अधिकतर कोशिकाओं की जो नाप होती है वो 1-2 से लेकर के लगभग 100 माइक्रोमीटर के व्यास की होती है। अच्छा, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये सबसे छोटी कोशिका होती है। इसे हम पीपी येलो कहते हैं, या इसका पूरा नाम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये अब तक देखी गई सबसे छोटी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट सेल है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी कोशिका है जंतु में, और इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है 170 मतलब 170 मिलीमीटर लंबा होता है। एसिटाबुलेरिया जो एक कोशिकीय शैवाल है, यूनिसेलुलर एल्गा है, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है कौलरपा। कौलरपा की कुछ जातियों की लंबाई 1 मीटर तक होती है, जो कि क्या है? एक कोशिकीय शैवाल यह भी है। इसके बाद ये डिब्बे में कुछ खास पॉइंट लिखा है। इसमें क्या बात है कि सभी कोशिकाओं में सामान्य क्या है, मतलब जितनी कोशिकाएं हैं उनमें कॉमन क्या है? तो सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। मतलब न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ होगा, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। कोशिका विभाजन के समय यह पुत्री कोशिकाओं में चला जाता है। मतलब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है यह कोशिका विभाजन के समय
जो डॉटर सेल बनेंगी, जो नई कोशिकाएं बनेंगी, वहां पर पहुंच जाता है। जीव द्रव्य कला की जो मूल रचना होती है, मीन्स सेल मेम्ब्रेन की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसका और उसका जो कार्य है वो समान होता है। नेक्स्ट है, सभी कोशिकाओं में ऑक्सी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, मतलब सभी कोशिकाओं में ऑक्सी श्वसन की क्रिया सेम होती है। जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो सभी सेल्स में क्या होता है, समान होता है। सभी कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण समान होता है। अब इतनी चीजें समान हो रही हैं जो ये बताता है कि सभी जीवों में एकता होती है। मतलब सभी जीवों में ये पदार्थ अगर हैं तो इसका मतलब सभी जीवों में क्या है, यूनिटी है, सभी जीवों में एकता का गुण है ये। अब यहाँ पर कुछ शेप एंड साइज से संबंधित ये 3 पॉइंट फिर लिखे हुए हैं कि अमीबा तथा ल्यूकोसाइट कोशिकाएं निरंतर अपना आकार परिवर्तित करती रहती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया है कंपटीशन में कि कूटपाद किन में पाया जाता है, स्यूडोपोडिया, तो वो अमीबा में भी होता है और ल्यूकोसाइट में भी होता है। याद रखना, यहाँ पर ये कोशिकाएं निरंतर अपना आकार परिवर्तित करती रहती हैं। और बता दें, ल्यूकोसाइट जो होता है वो WBC कहलाया करता है। ल्यूकोसाइट कोशिकाएं जो होंगी, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स। पौधों में बोहमेरिया निविया की जो सेल्स होंगी वो सबसे लंबी लगभग 55 सेंटीमीटर होती हैं। अभी हमने नाम लिया था तंत्रिका कोशिका का, उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, वो भी सबसे लंबी कोशिका है, लेकिन वो जंतु में मिलती है। ठीक है, पौधों में सबसे लंबी कोशिका जो है वो बोमेरिया निविया, इसकी कोशिकाएं होती हैं, 55 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई है। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ कोशिकाओं का अपना विशिष्ट आकार होता है। भाई शेप की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दें, कुछ कोशिकाओं का अपना विशिष्ट आकार होता है, स्पेशल शेप होता है। जैसे कुछ जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं, रॉड शेप्ड, कुछ जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरल, कुछ कॉमा के आकार के होते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि कोशिकाएं जो हैं वो विभिन्न आकार की होती हैं, उनकी आकृति डिफरेंट होती है, आकार उनका अलग अलग होता है, मतलब शेप एंड साइज अलग अलग है। हमने ये भी बताया कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी, तो तंत्रिका कोशिका है सभी में। ठीक, पौधे में तो आपका मिलेगा बोहमेरिया निविया, लेकिन उससे भी देखिए लॉन्गेस्ट है तंत्रिका कोशिका। ठीक, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल में तंत्रिका कोशिका ही आएगी। नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं इसको, 90 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।